लाखों करोड़ों पीड़ितों के साथ अजेय सूचना चोरी करने वाले मैलवेयर के पैमाने उजागर हो गए। 244M चुराए गए पासवर्ड्स। हैव आई बिन पर्न्ड में शामिल। सरकार के इशारे पर एक सरकारी एजेंसी की सूचना के चलते 204 मिलियन अद्वितीय ईमेल एड्रेस और कई पासवर्ड जो कि क्रेडेंशियल चुराने वाले मैलवेयर के जरिए हासिल किए गए थे, गोपनीयता उल्लंघन सूचनाकरण सेवा हैव आई बिन पर्न्ड HIBP में शामिल कर दिए गए हैं। HIBP के संस्थापक ट्रॉय हंट ने कहा कि एक अज्ञात एजेंसी ने उन्हें इस संग्रह के अस्तित्व के बारे में सूचित किया जब उन्होंने जनवरी के मध्य में अपनी साइट पर एक अलग बड़े संग्रह के इन्फोस्टीलर लॉग्स का विश्लेषण प्रकाशित किया और इसे अपनी साइट में शामिल किया। उपरोक्त डेटा कॉर्पस को लोड करने के बाद एक सरकारी एजेंसी के किसी व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया और मुझे 2 फाइलों के रूप में कुल मिलाकर 5 GB से थोड़ा अधिक डेटा की ओर मार्गदर्शन किया, हंट ने इस सप्ताह लिखा। दोनों फाइलों के नामों में एलियन शब्द शामिल था, जो हंट के लिए एक संकेत साबित हुआ। इससे उसे एक टेलीग्राम चैनल एलियन TXT बेस तक पहुंच मिली, जहां बड़ी मात्रा में चोरी किए गए वेबसाइट क्रेडेंशियल्स बेचे जा रहे थे, जिन्हें लोगों के संक्रमित डिवाइस पर चल रहे इन्फोस्टीलर मैलवेयर द्वारा चुपचाप इकट्ठा किया गया था। एक ही फाइल में 3.6 करोड़ से अधिक पंक्तियों वाला डेटा मौजूद था, जिसमें वेबसाइट, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड शामिल थे, जो मैलवेयर के जरिए चुराए गए थे। टेलीग्राम चैनल का ऑपरेटर उस डेटा सेट को सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत पेश कर रहा था। कुल मिलाकर एलियन TXT बेस ने 1.5 TB के चुराए गए डेटा फाइल्स की पेशकश की, जिनमें 23 अरब पंक्तियों की इन्फोस्टीलर लॉग्स शामिल हैं और 493 मिलियन अद्वितीय वेबसाइट और ईमेल एड्रेस जोड़ियों की सूची दी गई है। इस खजाने में 204 मिलियन अद्वितीय ईमेल एड्रेस शामिल हैं। इन्हें लॉग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये निजी जानकारियों के वे रिकॉर्ड होते हैं, जिन्हें छिपे हुए मैलवेयर द्वारा तब दर्ज किया जाता है जब उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर और अन्य उपकरणों पर अपनी डिटेल्स और क्रेडेंशियल्स दर्ज करते हैं। फिर इस संवेदनशील जानकारी को अपराधियों को भेजा जाता है ताकि वे इसे बेचकर अनुचित लाभ कमा सकें। इस चौंका देने वाले जानकारी के भंडार का परिणाम संभवतः लाखों करोड़ों लोगों की मशीनों पर एक या अधिक डेटा चोरी करने वाले मालवेयर के संक्रमण के रूप में सामने आया। हंट ने इस संग्रह का विश्लेषण किया और पूर्ण पासवर्ड्स में 244 मिलियन नए चोरी किए गए पासवर्ड जोड़े और पहले से मौजूद 99 मिलियन पासवर्ड के फ्रीक्वेंसी काउंट्स को अपडेट किया। स्नेक कीलॉगर विंडोज में सरक रहा है, ऑटोइट कंपाइल्ड पेलोड के साथ पहचान से बच रहा है, ट्रिपल स्ट्रेंथ पीड़ितों को 3 गुनी मुसीबत में डाल रहा है, रैंसमवेयर, क्लाउड हैजैक और क्रिप्टो माइनिंग फायर स्कैम। इन्फोस्टीलर टेलीग्राम प्रीमियम ऐप के रूप में एंड्रॉयड डिवाइस की निगरानी कर रहा है। उस कॉपीराइट उल्लंघन वाले ईमेल अटैचमेंट को न खोलें। यह एक इन्फोस्टीलर है। आज HIBP ने 2 नई API पेश की हैं, जो भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं को ईमेल डोमेन और वेबसाइट डोमेन के माध्यम से स्टीलर लॉग्स को खोजने की अनुमति देती हैं। हंट ने लिखा, ये दोनों नई API बड़ी संस्थाओं के लिए बनाई गई हैं और बड़ी मात्रा में डेटा वापस कर सकती हैं। HIBP 5 स्तरीय सदस्यता योजना प्रदान करता है ताकि API तक पहुंच प्राप्त की जा सके। कीमतें 396 प्रति माह या 39 फीलॉन प्रति वर्ष से लेकर 274 या 240 तक हैं। जितना अधिक आप भुगतान करेंगे, उतना अधिक आप API का उपयोग कर सकेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि लोग और संगठन अपनी या अपने उपयोगकर्ताओं की जानकारी के साथ इस सेवा से जानकारी प्राप्त कर सकें, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनकी सुरक्षा से समझौता किया गया है या नहीं। इस आधार पर कि क्या उनकी जानकारी लॉग में स्टीलर्स कैसे काम करते हैं। अपराधी व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए पहले पीड़ितों को धोखा देते हैं ताकि वे इन्फोस्टीलर मालवेयर, इन्फोस्टीलर मैलवेयर डाउनलोड करें, जो अक्सर वैध सॉफ्टवेयर अपडेट या ऐप के रूप में छिपा होता है। कभी कभी वे फिशिंग हमले भी करते हैं और ऐसे दस्तावेज भेजते हैं जिनमें कानूनी कार्रवाई की धमकी जाती है, ताकि पीड़ित को डराकर उसकी व्यक्तिगत जानकारी हासिल की जा सके। स्टीलर्स कैसे काम करते हैं? जब कोई शिकार नकली अटैचमेंट या सॉफ्टवेयर खोलता है, आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज PC पर, तो ये स्टीलर चोरी करने वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और चलाना शुरू कर देता है, जो बैकग्राउंड में छिप कर रहता है और तब नज़र रखता है
जब उपयोगकर्ता वेब ब्राउज करते समय लॉगिन क्रेडेंशियल्स, बैंक खाता जानकारी और अन्य संवेदनशील जानकारी दर्ज करते हैं। इन्फोस्टीलर मैलवेयर उस जानकारी को रिकॉर्ड करता है और उसे अपराधियों को भेज देता है, जो फिर उसे इकट्ठा कर खरीदार प्राप्त किए गए क्रेडेंशियल्स का उपयोग अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए करते हैं, जिनमें रैंसमवेयर हमले, डेटा चोरी और हाईजैक किए गए क्लाउड कंप्यूट संसाधनों पर क्रिप्टो माइनिंग शामिल हैं। हिडन इवांस, जो कि रिलिया क्वेस्ट में साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट हैं, ने एक पहले के इंटरव्यू में द रजिस्टर को बताया कि अपराधी एक आसान तरीका चाहते हैं और इन्फोस्टीलर लॉग्स से प्राप्त क्रेडेंशियल्स अपराधियों के लिए किसी और की तरह ही सर्विस में लॉग इन करना आसान बना देते हैं। रक्षकों के लिए मुख्य सीख यह है, अटैकर हैक नहीं करते, वे लॉग इन करते हैं, इवांस ने कहा। मूल रूप से अटैकर सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते को निशाना बनाते हैं, जहां सफलता की संभावना अधिक होती है।